कुमार, आज एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, एक ये मसला है। दूसरा मसला, महागठबंधन किस बात का इंतजार कर रहा था? क्या एनडीए सीट शेयर करे या फिर आज जो कोर्ट का फैसला आने वाला है राहुल रेवेन्यू कोर्ट का, उसका भी इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि फैसला जो भी हो, जैसा भी हो, बिहार में राजनीतिक पारा तो चढ़ेगा। जी बिल्कुल मकसूद, सबसे बड़ी बात है कि आपका जो पहला सवाल था, निश्चित रूप से आज एनडीए की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जो शाम 4 बजे होगी और जिसमें सीटों के साथ साथ जो पहले फेज के उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा की जाएगी। और दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो निश्चित रूप से महागठबंधन में वही चीज़ें हो रही है जिसका संकेत कल मुकेश सहनी ने दिया। मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन बीमार है और उसे अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, जो अच्छे डॉक्टर दिल्ली में हैं। तो निश्चित रूप से मैं भी दिल्ली में जा रहा हूं जहां सारी चीज़ें तय हो जाएगी। महागठबंधन के अंदर अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। सीटों को लेकर जो लगातार बैठकें की जा रही थी उसमें अभी भी कांग्रेस पार्टी जो है वो 60 सीट पर अड़ी हुई है, जबकि आरजेडी के तरफ से, तेजस्वी यादव के तरफ से मात्र 50 से 52 सीटों का ऑफर जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए है। दूसरी तरफ अगर मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी अब भी 20 सीटों पर अड़े हुए हैं। उसके साथ वो चाहते हैं कि जब सीट शेयरिंग का ऐलान हो उसी समय डिप्टी सीएम की भी घोषणा हो जाए। लेकिन अभी तक जो हमारी खबर है या हमारे पास जो खबर है उसके अनुसार आरजेडी के तरफ से उन्हें मात्र 14 सीटों का ऑफर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि अभी यानी चुनाव से पहले डिप्टी सीएम की घोषणा नहीं की जा सकती है। तो निश्चित रूप से दो जो बड़े दल हैं, चाहे कांग्रेस हो या मुकेश सहनी हो, उस पर उन दोनों के साथ अभी भी आरजेडी की कोई फाइनल बातचीत नहीं हुई है और इसीलिए मुकेश सहनी को दिल्ली बुलाया गया कि दिल्ली में बैठकर हो सकता है एक आपसी सहमति या आपस में एक रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। दूसरी तरफ अगर पशुपति पारस की बात करें तो निश्चित रूप से कल पशुपति पारस के जो पार्टी है उनकी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें इन चीज़ों पर चर्चा हुई कि क्या पार्टी का विलय आरजेडी के अंदर करना है या नहीं करना है। क्योंकि आरजेडी ने पशुपति पारस के सामने कंडीशन रखी है कि आपको मैं 3 सीटें तभी दूंगा जब आपके जो उम्मीदवार होंगे वो आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से अब फैसला पशुपति पारस को करना है। लेकिन कल जिस तरीके से बैठक में चर्चा हुई, तमाम जो पार्टी के जिलाध्यक्ष थे वो मौजूद थे और सभी का एक स्वर में कहना था कि हम पार्टी का विलय नहीं करेंगे। अगर पार्टी का विलय हो जाएगा तो वो उसके बाद पार्टी का अस्तित्व जो है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो तमाम जो जिलाध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि पार्टी को अकेले चुनाव मैदान में जाना चाहिए। तो पशुपति पारस ने बैठक के बाद मीडिया के सामने ये कहा कि अगले 48 घंटे में मैं अपनी पार्टी का फैसला ले लूंगा कि मुझे आरजेडी में विलय करना है या फिर अकेले चुनाव मैदान में जाना है। तो निश्चित रूप से महागठबंधन के अंदर अभी भी ऐसी कई पेच है जिसे सुलझना बाकी है। सर, आप प्लीज बने रहिएगा, आगे और बात करेंगे। लेकिन